अद्वितीय हल में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इतना हम लोग सीख चुके थे ना। लेकिन अब हमको ये सीखना है कि ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो ग्राफीय निरूपण, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कैसे रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी। तो प्रतिच्छेद कैसे करती हैं? तो एक रेखा दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और जब किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी ना, तो यहाँ से ये देखिए, यदि हम इस बिंदु को y अक्ष से मिलाते हैं लंबवत, तो हमको जो है x का मान मिलेगा। यदि हम x एक्सिस से मिलाते हैं तो किसका मान मिलेगा? y का। तो एक हल हमको क्या होगा? मिल जाएगा। और ऐसे हल को क्या कहते हैं? परिमित हल। और इस तरह का जो समीकरण होगा उसको क्या कहेंगे? संगत समीकरण। समझ में आ रहा है? संगत समीकरण। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि यदि अनंत हल है, तो अनंत हल होने के लिए हमने इससे क्या सीखा था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यदि ये रेशियो हमको मिल रहा है तो इसका मतलब हल क्या होगा, है ना। लेकिन ग्राफीय निरूपण क्या होगा? तो जब ग्राफीय निरूपण करेंगे ना, तो दो समीकरण है तो कितनी रेखाएं बनेंगी? दो। तो दो रेखाएं बनेंगी तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समपाती होंगे। समपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाना। जैसे मान लीजिए कि एक है ना, एक ये लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन क्या हो जाए, यदि आ जाती है, दूसरी लाइन भी आ जाती है इसी के ऊपर, इसको बोलते हैं कोइंसाइड कर जाना। क्या होना? कोइंसाइड कर जाना, है ना। कोइंसाइड कर जाना कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समपाती। तो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। और जब समपाती होंगे तो इनके हल जो होंगे ये कैसे होंगे? अपरिमेय। क्योंकि ये रेखाएं क्या करेगी कि प्रत्येक, देखो दोनों एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर टच करेंगे ना, इसलिए हल कैसे होंगे? अनंत होंगे। हल अनंत होंगे तो समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। ऐसा समझ में? संगत असंगत कहने का मतलब हुआ कि कम से कम दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्मों का हल, कम से कम यदि एक हल है, कम से कम एक हल होना चाहिए, तब जाके संगत होगा। तो इसके भी एक हल है, इसका तो अनंत हल है, इसलिए दोनों क्या होगा? संगत समीकरण होगा। तीसरा केस क्या है कि कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं के लिए हमने क्या सीखा था? a1/a2 b1/b2 और ये नॉट इक्वल टू c1/c2 हमने पढ़ा था। ऐसा समझ में? क्या पढ़ा था? c1/c2 पढ़ा था। अब c1/c2 यहाँ पे गौर से देखें तो ये दोनों तो रेशियो समान है, लेकिन इसका रेशियो क्या है? अलग है। जिसका नतीजा होगा कि इसका ग्राफीय निरूपण, इसके ग्राफीय निरूपण में रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। रेखाएं जब समानांतर हो जाएंगे तो इससे हमको क्लियर हो गया कोई हल नहीं निकलेगा। क्योंकि जब तक एक दूसरे को टच नहीं करेगा ना, तब तक कोई हल निकलने वाला नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो हल बनेगा वो कोई हल नहीं होगा, और ऐसे हल को, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? असंगत समीकरण। समझ में आ रहा है? असंगत समीकरण। तो इतना बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ग्राफ का काम हमने ये है सीखा, ठीक है। तो किस तरह से जो दो चरों का रैखिक समीकरण दिया होगा और ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे कि उसका हल कैसा होगा। ऐसा समझ में? उसका हल कैसा होगा, ठीक है। उसका वो समीकरण कैसा होगा? संगत होगा या असंगत होगा?